Hello everyone, this is Shavanti Singh as Picture Life Coach. Welcome to my channel Satvat. आज हम समझने वाले हैं कि किसी भी रेमेडीज़ को हम किस तरह से माइंडफुली कर सकते हैं और माइंडफुली करने के क्या रीजंस हैं। जब भी हम कोई रेमेडीज़ है, अगर हम उसको समझ के करेंगे, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, तो ये हमें ना सिर्फ फ़ायदा देगा, लेकिन बहुत जल्दी हमारे माइंड से और हमारे सोल से जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं या कर्मास हैं या ब्लॉकेजेस हैं हमारे चक्रास के, इन सब को रिलीज़ करने में हमें हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन। देखिए, शनिदेव की एक बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है जो हम बहुत कॉमनली भी जानते हैं कि काली चीज़ों का दान करें, जैसे उड़द की दाल हो गई, काले कपड़े हो गए, लोहा हो गया, है ना, या फिर सरसों का तेल। ये सारी चीज़ें अगर आप शनि मंदिर में जाकर दान कर आए या फिर किसी नीडी को दान कर दें, तो इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखिए, काले वस्तुओं को हम सब जानते हैं कि इसमें अब्सॉर्प्शन की पावर होती है। जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, कुछ भी है, ये अब्सॉर्ब कर लेता है ना, और इसमें रिफ्लेक्शन की पावर नहीं होती है। तो जब भी हम कोई भी अपने थॉट्स इसमें डालते हैं, अगर हमने जैसे किसी से सुना कि चलो ये रेमेडी हम करके आते, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसको करना क्या है, हमें सिर्फ दान करने से हो जाएगा, हमने सिर्फ देना है, और अगर वो किसी के यूज़ में ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा, है ना। और अगर हम शनि मंदिर में चलाकर आते हैं, लेकिन शनिदेव इस चीज़ का करेंगे क्या, है ना। तो अगर आप टेम्पल में जाके चढ़ाते हैं, मतलब जो शनिवार को शनिदेव का जो टेम्पल होता है वहाँ पे जाके देते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं, तो आपने करना क्या है, कोई भी काला कपड़ा अगर आप लेते हैं, लोहा लेते हैं या उड़द की दाल लेते हैं, उस पर अपने थॉट्स डालिए, अपनी फीलिंग्स डालिए। देखिए कि आप जो भी आपकी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं या कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं या अपने पेन है, हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी है, ये आप इस काले कपड़े में या दान में डाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से ये या तो बैक टू द सोर्स चली जाएगी, या फिर ये रिफ्लेक्ट होकर कभी नहीं आएगी और ये इसी के अंदर बंद होकर रहेगी। और इसको जब आप पीपल के पेड़ में देते हैं या फिर शनिदेव के मंदिर में देकर आते हैं, तो ये वहीं पे शनिदेव इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ये आप तक आने नहीं देते, क्योंकि आपने इनको बता दिया है। और बताने के साथ साथ, मतलब अपनी थॉट्स बताने के साथ साथ, आपने अपने कर्मों को भी चेंज करना शुरू करना है। इसीलिए जब भी आप कोई रेमेडीज़ करते हैं, उसके साथ साथ आप कर्मों को भी करिए। तो थोड़ी सी दाल आपने यहाँ पे दी, जिसपे आपने अपने माइंड से ये थॉट इसके अंदर डाल के शनिदेव को बताया, और थोड़ी सी दाल लेकर जिसको आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन देकर पॉजिटिवली इसमें एक आपने थॉट डालनी है कि ये दाल किसी की भूख मिटाए और किसी की गरीबी मिटाए, है ना। और अगर आप ये चीज़ बोलकर किसी नीडी को अगर आप दान करते हैं, जो उसको खाता है और खा के अपनी भूख मिटाता है, तो डेफिनेटली उसमें आपके पॉजिटिव इंटेंशन गए हैं। तो ये वहम भी आपका चला जाएगा कि अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका बुरा तो नहीं होगा, और आपके अंदर से भी ये कार्मिक जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी निकल जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप रेमेडी को समझ के करेंगे, तो ना सिर्फ ये आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिसके लिए वो दान जा रहा है उसके लिए भी ये उतना ही फ्रूटफुल साबित होगा। तो आप जो भी कोई रेमेडीज़ करते हैं, समझ के करिए और माइंडफुली करिए। इनफैक्ट आप अपनी जो भी रेमेडीज़ अब तक करते आए हैं या कहीं से सुना है, लेकिन उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो रेमेडी क्या है और किस तरह से आप उसको समझना चाहते हैं, या आपको फ़ायदा हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है मैं आपको बता सकूँ कि क्यों नहीं हुआ है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।